स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो लेक्चर सेशन में आज हम देखेंगे कि सिंगली रेनफोर्स बीम के केस में जो एनालिसिस क्वेश्चंस होते हैं उनके हम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो आइए हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम आरजीपीवी का एक जून 2013 का डिजाइन एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ आरसी बीम 200 mm wide and 450 mm deep. The beam is reinforced with 312 mm dia bar in tension zone. The effective cover to the reinforcement is 35 mm. Grade of concrete is M20 and grade of steel is Fe 250. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको एनालिसिस पार्ट में क्या होता है, जनरली आपको या तो सेक्शन दिया रहेगा और एनफोर्समेंट दिया रहेगा, या दोनों ही चीजें दी रहेंगी। ठीक है, लेकिन डिजाइन पार्ट में आपको ये चीजें फाइंड आउट करना रहती है। ठीक है, तो यहाँ हमको जो फाइंड करना है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ जो गिवन डेटा है हमें, वो विड्थ ऑफ बीम दी गई है, इसी तरीके से डेप्थ ऑफ बीम दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमें डेप्थ दी गई है ये ओवरऑल डेप्थ है। तो इफेक्टिव डेप्थ हमारी क्या हो जाएगी, ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। तो यहाँ हमारी इफेक्टिव डेप्थ निकल के आती है 415 mm। इसी तरीके से देखते हैं कि M20 ग्रेड के लिए जो हमारा FCK होता है वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इसी तरीके से Fe 250 ग्रेड के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील हो जाती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है 3 बार्स ऑफ 12 mm डाया बार। तो एक बार का डाया का जो एक बार का एरिया है उससे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से हमें 339.29 एरिया मिल जाता है, एरिया ऑफ स्टील। अब देखते हैं हम कि बैलेंस कंडीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता नहीं है कि सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है, ओवर रेनफोर्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट बैलेंस कंडीशन के लिए सेक्शन के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, उसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। तो बैलेंस कंडीशन के लिए आपको पता है कि कंप्रेशन बराबर टेंशन होता है, तो इस यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को नोट करते हैं हम XU से। तो यहाँ हम निकालते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आती है हमारी कितनी, 51.25। ठीक है, आप चाहे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला IS कोड से भी देख सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ तो हमने जो निकाला है ये किसके लिए निकाला है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए निकाला है कि न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन क्या होगी। लेकिन हमें जो कोड है वो भी रिकमेंड करता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ XU मैक्स अपॉन डी की वैल्यू, ये आपको मिल जाएगी IS कोड के अंदर पेज नंबर 70। ठीक है, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Fe 250 ग्रेड के लिए जो वैल्यू होती है वो आप यहाँ पर देखेंगे, 250 ग्रेड के लिए कितनी है, 0.53। तो 0.53 लिए यहाँ से हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो ये आती है 219.95 mm। यहाँ कंडीशन क्या हुई कि जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, यानी जो बैलेंस कंडीशन में जो मैक्सिमम यानी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उससे क्या है, कम है। इस केस में हमारा सेक्शन क्या होता है, अंडर रेनफोर्स होता है। और अंडर रेनफोर्स के केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा आता है वो कितना आता है, 0.87 FYAST D माइनस 0.42 XU। इस फॉर्मूले के अंदर हम ये सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम XU पुट करेंगे वो कौन सा लेंगे, जो लेसर वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल कर आता है न्यूटन mm में। इसे हम किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁶ से डिवाइड करके, तो ये हमारा होता है 29.034। ठीक है, तो जनरली ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आरजीपीवी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो ठीक है, जैसे कि हम आगे देखेंगे, तो इसी तरीके से आरजीपीवी दिसंबर 2009 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो सॉल्व करने में तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। सिमिलरली जून 2015 में भी आया है, ये सारे क्वेश्चन आप डिस्कस करिएगा। इसी तरीके से हम एक थोड़ा सा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि अज्यूम अ स्ट्रेट लाइन इंस्टेंट ऑफ पैराबोला फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज अ फॉलो एंड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.0 फॉर कंक्रीट। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रहते हैं कंक्रीट के रिस्पेक्ट में वो कैसा रहता है, फर्स्ट स्टार्टिंग में पैराबोला, देन हमें कैसा मिलती है, स्ट्रेट लीनियर वैल्यू मिलती है।
लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि हमें जो कर्व लेना है उसका नेचर कैसा लेना है, पैराबोला ना लेते हुए उसे कैसा मानना है, स्ट्रेट मानना है। ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है सिमिलरली कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें कंक्रीट के लिए कितना लेना है, 1.0। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन है कि अ रेक्टेंगुलर अंडर रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन ऑफ 250 mm width and 450 mm effective depth is reinforced with 3 bar of grade 415 each of 20 mm diameter concrete mix M20। ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि फर्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इस कंडीशन में। ठीक है, फ्रॉम द कंप्रेशन फाइबर। और सिमिलरली डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑब्टेन्ड एज पर IS 456 2000 डिफर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑब्टेन इन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है कि जब हम इससे पैराबोला ले रहे थे, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे, जैसे हम पैराबोला ना लेते हुए हमें कैसा लेना है, स्ट्रेट लेना है। तो स्ट्रेट लेंगे तो हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम सी की वैल्यू फिर से फाइंड आउट करेंगे। दूसरी चीज क्या था यहाँ पर, हमें जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है 0.67 एफसी के, इसको हम क्या करते थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते थे। तो यहाँ हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से 1 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा, 0.67 एफसी के। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आती है, 0.48 एफसी के XUB। ठीक है। अब यहाँ पर हम XU के लिए पुट करते हैं सेम चीज में। तो यहाँ से वैल्यू आती है हमारी XU की 141.48। क्लियर है ये चीज। टी में कोई चेंज यानी चेंजेस नहीं आएंगे, यानी टेंसाइल जो टेंशन फेस है उसमें कोई टेंशन फोर्स है या टेंसाइल फोर्स है उसमें किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो चेंजेस आएंगे वो हमारे कंप्रेशन साइड में आएंगे जो हमने फाइंड आउट करे हैं। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था। तो जनरली जो ग्रेड लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, ना कि फॉर्मूला बेसिस। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन वगैरह आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट भी इसका कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी तरीके से अदर वीडियोस जो है हमारे सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल्स जो हैं वो इसी चैनल्स पर हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।